आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर रहे हैं, आप पे अपना आशीर्वाद बनाकर रख रहे हैं, आपको भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचरों से बचा रहे हैं, आपको वो ताकत दे रहे हैं जो शायद आपको डे टू डे लाइफ में हर वक्त चाहिए होती है, रेड बुल की तरह। जब आपको एनर्जी चाहिए फटाक से पी लो। तो पंचमुखी रुद्राक्ष वही है। इनको धारण करने की कोई विधि नहीं है। बाजार से जाइए, लीजिए और पहन लीजिए, जिस दिन मर्जी पहनिए। हिमालय में एक त्रिपुरसुर नाम का असुर राज था। असुरों का राजा था, राक्षसों का राजा था, जिसका नाम त्रिपुरसुर था। उससे युद्ध करने के बाद, उसका वध करने के बाद शिव जी एक शिला पे बैठे और जिसे कहते हैं ना, बहुत खुश हो गए। तो आंखें बंद करके जब खोली तो उनकी आंख से 2 बूंद आंसू के गिर गए। वो जो आंसू जमीन पे गिरे, वहां से जो पेड़ निकला, उसके फल को रुद्राक्ष बोलते हैं। रुद्र के अक्ष, यानी रुद्र माने शिव, अक्ष माने आंसू। रुद्र के अक्ष से बना रुद्राक्ष, और उसी के बारे में मेरी ये वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि रुद्राक्ष कितने तरीके के होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनको पहनने का कैसा तरीका होता है, उनको कितने मुख वाले रुद्राक्ष को किस वजह से पहनना चाहिए। रुद्राक्ष इतना पावरफुल बीज है कि आप उनसे अपनी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। आप तांबे के लोटे में अगर पानी पीते हैं, नहीं भी पीते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, आप खुद अगर उम्र के हैं, छोटी उम्र में भी कोई हर्ज नहीं है, अच्छी चीज शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। रुद्राक्ष के 5 फल लीजिए, मतलब 5 रुद्राक्ष लीजिए, दाने 5 मुखी वाले। उसको तांबे के लोटे में भर के रात को रखिए अपने अपने पलंग के साइड पे या रसोई में, और सुबह उठ के उसको पी लीजिए। उससे आपकी बहुत बीमारियों की दिक्कतें दूर होंगी। आपका पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है तो बहुत सारी बीमारियां दूर भागती हैं। तो खैर, ये मेरी सीरीज जो है ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि रुद्राक्ष कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि रुद्राक्ष जो है वो 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 व्हाइट, जिसे कि श्वेत। नंबर 2 रक्त, जो कि लाल रंग लिए हुए होता है। नंबर 3 पीत, पीला रंग लिए हुए है। नंबर 4 शाम, काला रंग लिए हुए। जो मैंने पहने हुए हैं, इफ यू लुक क्लोजली, ये रक्त है, ये लाल रंग के हैं। इनके रंगों की वजह से ही इनके 4 भेद बने, जिसके कि मतलब 4 ऑब्वियसली उसी सीरीज में। श्वेत जो है वो ब्राह्मण है, रक्त जो है वो क्षत्रिय है, पीत जो है वो वैश्य है, और शाम जो है वो शूद्र है। इस तरह से 4 कैटेगरिकली तरीके के रुद्राक्ष आपको मार्केट में, आम दुनिया में, अगर आप किसी बड़े शिव मंदिर में गए हैं, वहां से आपको चढ़ावे में मिल सकते हैं। फिर रुद्राक्ष का आ जाता है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है मुख, कि रुद्राक्ष के कितने मुख हैं। मेरी जानकारी में रुद्राक्ष के अनगिनत मुख हैं, क्योंकि ये पेड़ के फल हैं। जब आप उसको घिसते हैं तो उसमें से वो निकलते हैं, और उनमें जितनी रेखाएं होती हैं, जितनी लाइंस होती हैं, वो डिटरमिन करती हैं कि ये कितना मुखी है। सबसे अच्छा, सबसे जिसे कि हम बोलते हैं साक्षात शिव रूप, वो एक मुखी रुद्राक्ष होता है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयर है मिलना, और उस पे भी गोल एक मुखी रुद्राक्ष उससे भी ज्यादा रेयर है। आपने कई जगह देखा होगा ऐसे ऐसे काजू की शेप का, उसको काजू एक मुखी ही बोलते हैं, रुद्राक्ष मिलता है। और वो स्वयं शिव होते हैं, स्वयंभू उसको बोलते हैं कि हाँ, आपने स्वयं शिव धारण किए हुए हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। परम ब्रह्म धारण किए हुए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष है, उसको आप धारण करें या ना करें, आप उसको अपने मंदिर में रखें, उसको एज अ शिव पूजा करें, वो भी बहुत अच्छा होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष, जिसे कि हम शिव और पार्वती बोलते हैं,
वो अर्धनारीश्वर का रूप है। शिव की उस स्ट्रॉन्ग नेचर को डिपिक्ट करता है जहां उनको अपने आधे अंग में नारी को धारण करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्राउडली कह रहे हैं कि मैं आधा नारी हूं, आधा पुरुष हूं। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रुद्राक्ष है, अर्धनारीश्वर। उसको पहनने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हाँ, जिनकी मैरिटल ब्लिस नहीं है लाइफ में, जिनको शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें हैं, वो उसे पहने, वो उनको फायदा करेगा। फिर आ जाता है तीन मुखी रुद्राक्ष, जो कि शिव के साथ साथ विष्णु और ब्रह्मा जी का भी प्रतीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, उससे बना है तीन मुखी शिवलिंग। तीन मुखी शिवलिंग का भी सेम वही मेन, एक मेजर आप ये बात समझिए कि एक बेस लाइन तो आप लेकर चलेंगे ही कि रुद्राक्ष इन एनी केस शिव का प्रतीक है, पर तीन मुखी जो रुद्राक्ष है उसका आपको ये सबसे अच्छा फायदा होता है कि आपको तीनों भगवानों की शक्ति मिल रही है उसमें, आपको तीनों से ब्लेसिंग मिल रही है। तो जिन लोगों की लाइफ में हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, उनकी मैरिज नहीं हो रही है, उनकी काम में, बिजनेस में, नौकरी में प्रॉब्लम है, उनको उनके मन में से बस बुरे ही विचार आ रहे हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो सब त्रिमुखी रुद्राक्ष के लिए धारण करने से नहीं रहती है। चार मुखी रुद्राक्ष जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी के चार मुख थे, तो चार मुखी रुद्राक्ष शिव के साथ ब्रह्मा का प्रतीक है। ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि के रचयिता थे, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ, सपोज आप एक नौकरी कर रहे थे, 9 to 5 जॉब में थे, आपको नहीं मन था, नहीं पसंद थी, आप अपनी जिंदगी के एक नए पहलू पे जाना चाहते हैं, मे बी आप राइटिंग करना चाहते हैं, आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, तब आप जाइए चौमुखी रुद्राक्ष की तरफ, उसको धारण कीजिए। हर रुद्राक्ष को धारण करने की विधि अलग होती है ऑफ कोर्स, पर हाँ, उसको धारण कीजिए। उसको धारण करने से आपको वो जो ताकत चाहिए कि हाँ, एक नए अरीना में घुसने के लिए, एक नए फील्ड में जाने के लिए, वो आपको वहां से मिलेगी। पंचमुखी रुद्राक्ष जो सबसे इजीली अवेलेबल है, सबसे आसानी से मिलता है, यानी जो माला पहनी हुई है पंचमुखी रुद्राक्ष की 108 मनकों की माला है। 108 हमारा बहुत रेलेवेंट नंबर है हम लोगों की उसमें धर्म में। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगी, वो एक बहुत लंबा अलग विषय है। पर हाँ, पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो पंच ब्रह्म स्वरूप है। उनको धारण करने से, इसको धारण करने से भगवान सेटिस्फाइड होते हैं आपसे, मतलब वो आपसे संतुष्ट हैं। वो आपसे, आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर रहे हैं, आप पे अपना आशीर्वाद बनाकर रख रहे हैं, आपको भूत प्रेत पिशाच निशाचरों से बचा रहे हैं, आपको वो ताकत दे रहे हैं जो शायद आपको डे टू डे लाइफ में हर वक्त चाहिए होती है, रेड बुल की तरह। जब आपको एनर्जी चाहिए फटाक से पी लो। तो पंचमुखी रुद्राक्ष वही है। इनको धारण करने की कोई विधि नहीं है, बाजार से जाइए, लीजिए और पहन लीजिए, जिस दिन मर्जी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहन के रखिए, पहनिए, उतारिए, रखिए। एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन ये भी है कि शमशान में रुद्राक्ष नहीं पहनकर जाते, खंडित हो जाते हैं, मेरा बड़ा रुद्राक्ष है, मेरा महंगा रुद्राक्ष है। ऐसा नहीं है। शिव तो है ही शमशान के देवता, तो उन्हीं के घर पे जाने के लिए उनकी ही आंख के आंसू के साथ जाने में क्या दिक्कत है ना? तो उस बारे में आप चिंता मत कीजिए। खैर, षटमुखी रुद्राक्ष 6 मुख कार्तिकेय के हैं, शिव के पुत्र के, और शिव के पुत्र कार्तिकेय बुद्धि के देवता हैं।
तो जिन लोगों को बुद्धि से रिलेटेड चीजों में कमाई करने की आवश्यकता है, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, जिन्होंने बुद्धि से कमाना है, उनके लिए षटमुखी रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए षटमुखी रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो कार्तिकेय जी हैं वे कंसंट्रेशन के देवता हैं। वो बुद्धि के साथ साथ आप उस बुद्धि में विलीन रहें, इस चीज के देवता हैं। वो आप पहनिए, उससे आपको बुद्धि में फर्क आएगा। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, जिन बच्चों का पढ़ाई से मन भटकता है, उनको पहनना चाहिए छठमुखी रुद्राक्ष, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो 7 मुखी रुद्राक्ष है, वो 7 माताएं, सूर्य और सप्तऋषि, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, इन सबको दर्शाता है, प्लस महालक्ष्मी को भी दर्शाता है। तो जिन लोगों को अपनी लाइफ में पैसों से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, वो 7 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उनके लिए अच्छा रहेगा। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 8 वसुओं के लिए है और गंगा माँ के लिए। तो जिन लोगों के लिए ये माना जाता है कि उनको नसों के लिए दिक्कत है, नाड़ियों के लिए दिक्कत है, और गंगा से उन्होंने, जिनको ये मन में हो, जानते हो कि हाँ उन्होंने पाप बहुत किए हैं, वो अपने पापों से मुक्ति के लिए, जैसे कहते हैं ना, जाओ तुम गंगा स्नान करके आओ, अपने पाप धोकर आओ, जाओ तुम ये करके आओ, अपने पाप धोकर, वो उस रिलेवेंस में आपको 8 मुखी रुद्राक्ष काम आएगा। 9 मुखी रुद्राक्ष कि जो देवता हैं वो भैरव, काल भैरव, शिव का रूप काल भैरव, और यमराज, वो दोनों हैं। तो जिनको हम कहते हैं कि इनको इस बीमारी से मृत्यु का भय है, इसको इससे जिस कुंडली में देख के बताते हैं, तो अगर किसी को इस तरह का भय है तो हम उनको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका मृत्यु का भय नहीं रहता, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है आपको। जैसे एक उम्र होती है हर चीज की, जवानी जीने की होती है, बुढ़ापा जाने का होता है। बुढ़ापे में आप जा रहे हैं तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष कोई नहीं पहनाएगा, पर हाँ जवानी में अगर आपके ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको अकाल मृत्यु का योग आ रहा है, तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष पहनाने से उसमें फायदा होता है, आप उससे बच सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 10 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो वास्तु देवता हैं उसमें 10 दिशाएं हैं। मैं एक दिन वो पिक्चर भी शेयर करूंगी, मैंने बनाई हुई है, बहुत सुंदर मेरे वो है, तो मैं एक दिन दिखाऊंगी आपको 10 दिशाएं कौन सी होती हैं। तो खैर, दिशाएं जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 10 मुखी रुद्राक्ष को। तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि उनकी प्रसिद्धि हो, पॉपुलैरिटी हो, क्योंकि 10 दिशाओं से मेरे को मदद आए, मतलब 10 दिशाओं से मुझे पॉपुलैरिटी आए, वो 10 मुखी रुद्राक्ष पहने, उनको वहां से फायदा होगा, उनको वहां से अच्छा लगेगा। एकादश मुख जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, वो रिप्रेजेंट करता है रुद्र रूप को, शिव के। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में पहले पीछे बताया है कि 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्तिकेय को, 11 मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है रुद्र को। तो जब हम रुद्र, क्योंकि हर 2 जमा 2 भी तो 4 हो जाता है ना, तो इस तरह से 6 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष अगर मिलाकर पहने जाएं तो वो इतना अच्छा फल देते हैं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो आपके उस बुद्धि की चीज को कॉन्सेंट्रेट करके बढ़ा रहे हैं, मतलब रुद्र कर रहे हैं, उसको उसको उग्र कर रहे हैं, उसको उसको पावरफुल कर रहे हैं, हॉर्स पावर बढ़ा रहे हैं, वो वाली चीज कर रहे हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष इसलिए होता है क्योंकि वो एक चीज को मल्टीप्लाई कर देता है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वो महाविष्णु का प्रतीक है, जिसमें कि 12 आदित्य होते हैं हमारे, 12 आदित्य और उनके देवता, उसको रिप्रेजेंट करता है, और प्लस महाविष्णु को। महाविष्णु मतलब जो कि लक्ष्मी और विष्णु साथ साथ है। तो जहां पे कोई एक ऐसा, ये बहुत पर्टिकुलर होता है 12 मुखी, क्योंकि एक तो रेयर होते हैं। आपको
7 मुख तक फिर भी आसानी से मिल जाएंगे, उसके बाद के रुद्राक्ष बहुत बहुत रेयरली दिखाई देते हैं। लोग नकली भी बनाते हैं बिकॉज काफी महंगे आते हैं। पर हाँ, कभी मिल जाए आपको, कहीं से आशीर्वाद नहीं मिल जाते। कभी आप वो कहीं बड़े मंदिर में जाओ तो बाहर बैठे हुए होते हैं फल लेकर, उसको घिस कर देखो, किस्मत है आपके हाथ में आ जाए, क्या पता कोई बड़ा रुद्राक्ष। तो खैर, जो 12 मुखी रुद्राक्ष हैं, जिनका बिजनेस है और जिनको महालक्ष्मी की कृपा चाहिए विष्णु जी के साथ, मैंने हमेशा कहा है, अपने हर वीडियो में कहा है, जब भी लक्ष्मी जी की बात हुई है, कि आप सिर्फ लक्ष्मी जी को पुकारते रहते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। क्योंकि मैं औरत होके, शादीशुदा औरत होके, किसी के घर कितने दिन जाकर रहूंगी अगर मेरे पति को नहीं आप बुलाएंगे साथ में? तो वही बात लक्ष्मी जी के लिए भी है कि आप सिर्फ लक्ष्मी जी आ जाओ, लक्ष्मी जी आ जाओ, विष्णु जी जाए जहां मर्जी, वो कैसे होगा? विष्णु लक्ष्मी को बुलाइए तो लक्ष्मी आपके घर टिकेंगी। तो इस केस में द्वादश मुखी रुद्राक्ष यानी कि 12 मुखी रुद्राक्ष काम आता है जब आप लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा चाहते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष बेसिकली कामदेव का रूप है, बेसिकली सेक्स के देवता हैं वो, उस रूप में शिव जो हैं वो उस रूप में 13 मुखी रुद्राक्ष में मिलते हैं। तो जिन लोगों को भी सेक्स रिलेटेड इश्यूज हैं या जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिसका कि कहीं ना कहीं से सेक्स से नाता है, उनको ये मैं रेकमेंड करती हूँ रुद्राक्ष, ताकि उनकी वो चीजें बेटर हो सके या फॉर दैट मैटर रिजॉल्व हो सके। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हर तरह से आपके ओब्वियसली जो मैंने पहले बताया सेक्स उसको तो रिप्रेजेंट करता ही है, प्लस आपकी भोग की चीजें, मतलब आप लग्जरी की चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। बाज दफा क्या होता है, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है पर उनकी लाइफ में लग्जरीज नहीं होती, वो बहुत बहुत बेसिक सी, एक जैसे कहना चाहिए एक कमतरी की जिंदगी जी के निकल जाते हैं, बस पैसा कमाते कमाते रह जाते हैं, उसको इंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता। 13 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपको वो इंजॉय करने का टाइम मिलता है। अब फाइनली लास्ट 14 मुखी रुद्राक्ष, उसके आगे के बहुत डिटेल हो जाते हैं, मैं नहीं दूंगी, 14 मुखी रुद्राक्ष तक ही बताऊंगी। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो रुद्र के नेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, भगवान की आंखें। तो अगर आपने 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि भगवान आपको अपनी आंखों से देख रहे हैं सामने से कि हाँ, मैं तुझे देख रहा हूं बच्चा, चिंता मत कर, फिक्र मत कर। भगवान करे आप लोगों को मेरा ये वीडियो काम आए, जिनको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए फायदेमंद हो। अगर आपको नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए, उसको शेयर कीजिए। और गॉड ब्लेस यू ऑल।